कहानी की शुरुआत होती है लियोन से। लियोन कंफ्यूज होता है और अपने सामने एक पॉपअप विंडो को देख सकता है जिसमें किसी नॉवल की तरह उसके साथ जो भी हो रहा होता है वो उसे उसमें लिखा हुआ दिखता है। जब वो चीज जो लिखी हुई है उसे पढ़ता है तब उसका पूरा वर्ल्ड ब्रेक हो जाता है। ये इंसिडेंट काफ़ी बार लगातार होने के बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि शायद वो किसी वेब नॉवल में है और वो इस वेब नॉवल का मेन कैरेक्टर है। इसी वजह से शायद से मेरे हर वर्ड इस पूरे वर्ल्ड पे असर डालते हैं। वो अपने बेड से उठता है और कहता है कि ये मेन कैरेक्टर लिवोन है। ये एक रिग्रेसर है और शायद से उसकी स्पिरिट ट्रांस माइग्रेट करके लिवोन की बॉडी में आ गई है, क्योंकि वो तो लिवोन है ही नहीं, वो तो एक रन ऑफ द मेल ऑथर है जो कि मर जाता है। लिवोन कहता है कि वो इतना अच्छा दिखता है कि इस स्टोरी की कहानी एक्शन नहीं रोमांस होनी चाहिए थी। फिर लिवोन कहता है कि अब वो जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर बन चुका है तो सारा काम अपने सेल्फ इंटरेस्ट में करेगा। और ये कहने के बाद स्टोरी का प्रोलॉग हो चुका है ऐसा कह के पॉपअप विंडो में आता है और स्टोरी की टाइटल पढ़ती है द फिस्ट किंग इज ओनली इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ। और इसके बाद गॉड भी अपेयर हो जाता है और इसे देखने के बाद लियोन शौक में आ जाता है और गॉड उसे बताता है कि वो क्रिएटर ऑफ द नॉवल है और उसका नाम गॉड है, या फिर अभी उसे ऑथर बुलाए तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। गॉड लियोन को बताता है कि वेब नॉवल लिखने में उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि वो भी एक ऑथर है और इसलिए वो उसकी इस नॉवल को लिखने में मदद करे तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। गॉड उससे बोलता है कि वो इस काम को उससे फ्री में नहीं कराएगा लेकिन उसके बदले में उसे एक विश भी ग्रांट करेगा। और ये बताने के बाद गॉड वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद लियोन सोचता है कि अब वो अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जी सकता है और वो इस स्टोरी को जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी बनाने की कोशिश करेगा। और वो सोचता है कि लियोन की कौन कौन सी पावर है और उसे कुछ ज़्यादा पावरफुल भी कुछ मिले ना फिर भी उसके लिए थोड़ी बहुत ही पावर चलेगी। और उसे पता चलता है कि लिवोन की पावर हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी है। इसके बाद लिवोन सारी टेक्निक एक एक करके खुद ब खुद सीखने लगता है और काफ़ी ज़्यादा टेक्निक वो सीख जाता है। इसके बाद लिवोन कहता है इतनी सारी टेक्निक एक साथ सीखने के बाद वो इस मैप नोवेल का मेन करेक्टर होने के लायक है। उसके घर का दरवाज़ा बजने लगता है और दरवाजे के बाहर से कोई आदमी उससे पैसे मांगने के लिए चिल्ला रहा होता है। वो आदमी उसके घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है और फिर उस पर हमला भी करता है। वो कहता है कि वो उसका पैसा वापस कर दे और इस बार वो उसका पैसा वापस लेके ही जाएगा। एक पंच उसकी तरफ मारने के बाद लियोन उसके पंच को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है और उससे कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, वो उसके हर मूव को बड़ी आसानी से देख सकता है। इसके बाद लिवोन उसको थोड़ा और टोंट करता है, वो उसे स्लो बताता है और उसे मन बुद्धि बोलता है। इसके बाद वो आदमी उस पर वापस से अटैक करता है जिसे लिवोन काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद लिवोन खुद अपना एक पंच उसे मारता है। इस पंच का असर उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर से पड़ता है। दूसरा पंच वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक से करता है जिसके बाद वो आदमी गिर जाता है और ज़मीन पे पड़ा रहता है। लिवोन उससे कहता है ज़रूरी नहीं है कि जस्टिस इस वर्ल्ड में सबको मिले। इसके बाद लिवोन के सामने गॉड अपीयर हो जाता है। लिवोन गॉड से पूछता है कि उसकी कहानी का एंड गोल क्या है। इसके बाद गॉड उसे बताता है कि रिवेंज। इसके बाद वो उसे दिखाता है कि रिवेंज भी इस स्टोरी में ऐड हो चुका है। इसके बाद लिवोन उससे पूछता है कि रिवेंज पर किससे। इसके बाद गॉड उसे बताता है कि ये उसको स्टोरी में आगे जाने के बाद पता चलेगा। इसके बाद लिवोन उससे बोलता है तुमने आगे की कहानी सोच के नहीं रखी है ना। रिप्लाई में गॉड उससे बोलता है हाँ, उसने कुछ प्लान करके नहीं रखा है और इस वजह से वो यहाँ पर है। वह गॉड की मदद करेगा इस कहानी को पूरा करने में और इसे अच्छा बनाने में। उसके बाद लिवोन सोचता है उसके पास एबिलिटी है स्टोरी को अपने मुताबिक बनाने की। वो किसी और की कहानी पर नहीं चलेगा और वो खुद की कहानी बनाएगा। और उससे इंस्पायर होकर गॉड इस कहानी में मॉडर्न फैंटेसी के कुछ एलिमेंट्स भी डाल देता है जिसमें गोबलिन, एल्व्स और ये सब एग्जिस्ट करेंगे मार्शल आर्ट वाली दुनिया के साथ। जिसके बाद लिवोन कहता है कोई बात नहीं, अगर गॉड ने इस स्टोरी को पूरा प्लान नहीं किया है, वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और वो खुद से एक कहानी बना सकता है और वो खुद इस कहानी को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएगा। इसके बाद लिवोन अपने घर से निकल जाता है।
लियोन खुद से कहता है वो जो भी कुछ सोचता है थॉट के फॉर्म में, लियोन की प्रीवियस लाइफ की मेमोरी उसके पास धीरे धीरे वापस आ रही होती है और वो जिस भी डेस्टिनी किसी भी लोकेशन पे जाने की सोचता है वो उस लोकेशन एक रियलिटी में बन जाती है। इसके बाद वो खड़ा रहता है गिल्ड की बिल्डिंग के सामने। गिल्ड की बिल्डिंग में एंटर करने के बाद उसकी बात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो उसका टेस्ट लेता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो उसकी तारीफ़ करता है, उससे बोलता है उसका टीचर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। उसके टीचर जो उसने उससे मार्शल आर्ट सिखाई है उससे उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए। इसके बाद लियोन बोलता है कि वो अपना ट्रेजर यानी कि फर्स्ट हेवन डिग्री ऑफ ओरिजिनल फायर वापस लेने आया है। वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम जो रहता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि वो उसका ओरिजिनल मालिक है। ये सुनने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे पता नहीं है कि उसने क्या कह दिया है, अब उसकी खैर नहीं। इसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है और इसे देख के ली भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसका फर्स्ट अटैक ली को दिखता तक नहीं है, वो उसे बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। इसके बाद ली को पता चल जाता है कि यह एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो 1000 पाउंड टेक्निक करता है, जिसके बाद ली काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है। इसके बाद वो ऑथर से बोलता है ऑथर अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर को मरने से बचा है। इसके बाद लियोन को याद आता है कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक प्रेशर वाली सिचुएशन में ही अपनी पावर को शो करता है। इसके बाद लियोन एक काफ़ी पावरफुल मूव करता है जिसकी वजह से एक ही पंच में वो बूढ़ा आदमी घायल हो जाता है। उसने उसे हरा तो दिया है लेकिन वो ओरिजिनल फ्लेम को नहीं पा पाएगा। वो उसे ओरिजिनल फ्लेम कभी नहीं देने वाला है। इसके बाद लियोन सोचता है अगर वो इन सब चीज़ों से वो बूढ़ा आदमी मर जाता है तो वो एक मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि एक विलन बन जाएगा। इसके बाद वो स्टोरी को आगे बढ़ाता है और कहता है कि उसे हेवनली डीमन और बुड्ढा ने ये काम दिया था, यह फ्लेम संभालने का। यह फ्लेम की एबिलिटी उसके लिए एक बर्डन है, वह उसकी जिम्मेदारी उठा सकता है, इस वजह से वो उसे ये फ्लेम दे दे। वो बूढ़ा आदमी ये सब जानने के बाद उसे ये फ्लेम दे देता है। इसके बाद वो फ्लेम उसकी बॉडी से निकल के लियोन की बॉडी में एंटर कर जाती है। कहता है वाकई में ये कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं बल्कि इसकी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके चलते हैं, बाय बाय।